दोस्तों, वित्त मंत्रालय में यूनिफॉर्म केवाईसी का प्रस्ताव पारित हो गया है। बहुत जल्द यह ओवरऑल इंडिया में लागू होने वाला है। इससे आपको किस तरीके से फायदा मिलने वाला है, क्या है यूनिफॉर्म केवाईसी, आज इस टॉपिक पे डीपली में बात करेंगे। बिल्कुल आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये आपका यूनिफॉर्म केवाईसी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात किया जाए, यहाँ पे दोस्तों एसबीआई ने जब से अपने कस्टमर के पास अपना एसएमएस केवाईसी के नाम का भेजना चालू किया है, तब से आप लोगों ने देखा होगा कि एसबीआई बैंक में खास करके बहुत ज्यादा भीड़ लग गई है। कुछ कुछ बैंकों में आप जाते हैं केवाईसी करवाने के लिए, तो वहां पे आपका पूरा दिन चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी केवाईसी उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाती है। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि केवाईसी के नाम पर हमें यहाँ पे आए दिन अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक पासबुक, फोटो इत्यादि को सबमिट करना आवश्यक हो जाता है। वहीं कहीं कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हमें अपना आय, जात, निवास या जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है उसके भी डॉक्यूमेंट हमें फोटोकॉपी के रूप में सबमिट करना पड़ता है। यानी कि प्रत्येक जगह यहाँ पे हमें फोटोकॉपी यानी कि पेपर की आवश्यकता ही पड़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे डिजिटल इंडिया बन चुका है, लेकिन जब हमें प्रत्येक स्थान पर फोटोकॉपी ही प्रस्तुत करना पड़े तो ऐसे में यहाँ पे डिजिटल इंडिया कहाँ बना हुआ है। इसके साथ ही साथ आप लोग देखते होंगे कि जैसे तहसील हो गया, बैंक हो गया या कोर्ट कचहरी इत्यादि हो गया, उसके समीप दोस्तों जो भी यहाँ पे फोटोकॉपी की दुकानें होती हैं वो भी मनचाहा दाम वसूल कर रही हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर वर्तमान टाइम में आपका एसबीआई में या जो भी बैंक है वहां पे केवाईसी के नाम पे सभी डॉक्यूमेंट कस्टमर से मांगे जा रहे हैं। तो वहीं पे आप लोग देखते होंगे कि जो पास की दुकानें होती हैं, एक फोटोकॉपी के नाम पे आपसे 5 से 8 रुपए यहाँ पे ऐंठ ले रही हैं। वहीं दोस्तों जहां फोटो की बात किया जाए तो जहां 20 रुपए की 4 फोटो बना के दी जाती है आम दुकानों पे, वहीं दोस्तों यहां पे यानी कि तहसील, बैंक या कोर्ट कचहरी के पास की जो भी दुकानें होती हैं, यहां पर 20 रुपए के नीचे किसी प्रकार की कोई फोटो बनाती नहीं है। उसके बाद ही यहाँ पे चाहे आप 1 फोटो बनवाएं, चाहे आप 2 फोटो बनवाएं, इसके लिए वो लोग कम से कम 20 रुपए तो वसूल कर ही रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो प्रत्येक स्थान पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, तो डिजिटल इंडिया बना कहाँ है। वास्तव में दोस्तों देखा जाए तो डिजिटल इंडिया कुछ समय के बाद एक्चुअल में बनने वाला है, तब जब आपको केवल यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम पे अपना 14 अंकों का CKYC नंबर ही केवल सबमिट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एक व्यवस्था लागू होने वाली है बहुत जल्द, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसे पास भी कर दिया है। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, आपको सब कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप बात को समझिए। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जिसे कि मानते हैं फाइनेंस कंपनियां हो गई, आरबीआई या सेबी के अंतर्गत जो भी यहाँ पे वित्त के तौर पे काम करती हैं, जैसे कि लोन हो गया, बैंकिंग हो गया या बीमा पॉलिसी हो गया इत्यादि, इन सभी में हमें बार बार केवाईसी सबमिट करने की आवश्यकता पड़ती है। केवाईसी के लिए हमारे पास यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक हो गया, पैन कार्ड हो गया, फोटो हो गया, ठीक है, या आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, इन सब चीजों के कागज हमें वहां पे सबमिट करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे वित्त मंत्रालय में यूनिफॉर्म केवाईसी का परमिशन अलाउ कर दिया गया है। ये कैसे होगा, बात को समझिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे दोस्तों अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड या जो भी हमारा इनकम कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, फोटो होती है, या हमारा जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, इन सब चीजों को हमें ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा केवल एक बार के लिए। जब हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही हमें यहाँ पे एक CKYC नंबर जो कि 14 नंबर का होगा, ये जनरेट होके मिल जाएगा। ठीक है, अब जब ये नंबर मिल जाएगा तो हमें यहाँ पे चाहे जिन चीजों में केवाईसी की आवश्यकता पड़ेगी, हम केवल यही 14 नंबर वहां पे प्रयोग करेंगे। यानी कि अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम पे एक भी कागज किसी भी स्थान पर जमा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। जब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम पर केवल डिजिट का उपयोग करने की परमिशन अलाउ हो जाएगी, या हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो 14 नंबर के डिजिट में समावेशित हो जाएगा, तब ये मान के चलिए कि आपका देश डिजिटल इंडिया बन गया है। ठीक है, तो ये जो प्रथा है, ये जो व्यवस्था है, बहुत जल्द लागू होने वाली है। आप लोगों का केवल रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिल जाएगा
उसी को आपको जहां पर भी आपको यहाँ पे केवाईसी की आवश्यकता पड़ेगी, वही 14 नंबर का जो आपका सी केवाईसी नंबर होगा वही हमें वहां पे लगा देना होगा। हमारा जो भी डिटेल है, ठीक है, वो सभी का सभी वहां पे अपने आप रिकवर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो केवाईसी होता है इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, यानी कि कस्टमर की आइडेंटिटी को पहचान करना या वेरीफाई करना। तो ये बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे करवाना आवश्यक होता है। आप लोग जानते हैं कि आए दिन यहाँ पे बैंक में या जो भी मतलब बीमा पॉलिसी होता है या कहीं पे हमें लोन करना होता है, यहां तक कि आजकल आप लोग देख रहे हैं जो भी यहाँ पे गेमिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर भी हमारा पैसा जब विड्रॉ हमें करना होता है तो सबसे पहले हमें वहां पे अपना केवाईसी कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही हम वहां से विड्रॉल लगा पाते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी यहाँ पे फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है प्रत्येक स्थान पे केवाईसी की आवश्यकता पड़ती है। तो अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म केवाईसी लागू की जा रही है इससे आप सभी को बिल्कुल भी पेपरलेस काम करना पड़ेगा। आपको कहीं पर भी एक भी डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, प्रत्येक मतलब पहली बार जो है यहाँ पे आप सभी लोगों को एक बार के लिए अपना सभी डॉक्यूमेंट लगा करके यहाँ पे यूनिफॉर्म केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब भी ये प्रक्रिया लागू हो यूनिफॉर्म केवाईसी का, हालांकि ये आपका बहुत जल्द लागू होने वाला है, ठीक है, लेकिन जब भी यह लागू हो दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वहां पे मांगा जाए या जो भी आपसे इनकम कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाए, ठीक है, जितना भी आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट मौजूद होगा उन सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग एक बार यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको कहीं पर भी किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी कागज वहां पे पेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल वही सी केवाईसी नंबर आपका वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को एक बार सबमिट कर देंगे तो आपको फिर से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को वहां पे बाई हैंड जमा करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये था आपका यूनिफॉर्म केवाईसी जो कि अभी बहुत जल्द लागू होने वाला है। आपको पता है कि वर्तमान टाइम में जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि यहाँ पे प्रत्येक बैंक में केवाईसी फिर से करवाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पे यूनिफॉर्म केवाईसी आपका स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद सभी बैंक आप लोगों से एक बार फिर से केवाईसी करवाएंगे। ठीक है, इस बार जो केवाईसी होगी दोस्तों उसमें आप लोगों का यहाँ पे 14 नंबर का जो सी केवाईसी नंबर है वही आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। जब एक बार आप लोग इसको सबमिट कर देंगे तो ये मान के चलिए कि लाइफ टाइम तक के लिए आपको कोई सा भी पेपर वहां पे सबमिट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यदि आपका कभी अकाउंट क्लोज भी हो जाता है तो उसको ओपन करवाने के लिए भी आपको यही सी केवाईसी नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी किसी टाइप के किसी कागज की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आई होप कि सी केवाईसी और यूनिफॉर्म केवाईसी के विषय में आप अच्छी तरह से अपडेट हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों में भी इस जानकारी को अवश्य शेयर कीजिएगा।